तो आइए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। मैंने कहा कोऑर्डिनेट सरफेस है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत। यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक्स और वाई एक्सिस का उपयोग करते हुए हम लोग सतह पर एक पोजीशन क्रिएट करते हैं। उस पोजीशन पर हम किसी एक बिंदु को अर्थात किसी एक पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं, दिखाते हैं। वो पॉइंट आपका पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, या कह सकते हैं सीधा सीधा एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर, इसकी धनात्मक दिशा में, इसकी ऋणात्मक दिशा में, किसी एक लाइन पर जो कि पैरेलल हो सकती है उसको भी दिखा सकते हैं। मतलब सबसे पहले आप किसी एक पॉइंट को प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने से संबंधित जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें हैं मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। अब जब पॉइंट प्लॉट हो जाता है तो हम उसका इमेज बनाते हैं कि अगर हमारे पास यह एक बिंदु है, इस बिंदु का हम मिरर के माध्यम से हम इसका एक इमेज फॉर्म करें, एक प्रतिबिंब बनाएं, तो वह प्रतिबिंब के लिए हमें मिरर डेवलप करना पड़ता है। मिरर कभी अपना एक्स अक्ष होता है, कभी वाई अक्ष होता है, कभी ओरिजिन होता है, कभी मूल बिंदु होता है, कभी एक रेखा जो कि एक्स अक्ष के समांतर होती वही होता है, कभी एक रेखा जो वाई अक्ष के समांतर होती वही होता है। इस प्रकार से हम लोग सबका इमेज फॉर्म करते हैं। अब अगर हमने दो बिंदु बना दिए तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। इसके लिए मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया था, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया था। अब आज के टॉपिक में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। हेडिंग सब लोग अपनी कॉपी में करिएगा, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूले का ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इसे हम कहते हैं विभाजन के नियम कह सकते हैं। सेक्शन फार्मूला का पहले ऑब्जेक्टिव समझिएगा। अगर किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, अगर किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर प्लॉटेड दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनी, दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनी, मान लीजिए यह ए है, ये बिंदु बी है, इसका निर्देशांक x1 y1 है और इसका निर्देशांक x2 y2 है। मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत क्लियरली समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। अब हम चाहते हैं कि जो रेखा प्राप्त हुई इस रेखा को विभाजित करें। इस रेखा के विभाजन के लिए हमें सेक्शन फार्मूले अर्थात विभाजन का नियम पढ़ना होता है। ठीक है, क्या पढ़ना होगा? विभाजन का नियम पढ़ना होगा। हम लोग अक्सर विभाजन का मतलब ये जानते हैं, भाई देखो रेखा कोई जरूरी नहीं पहले ही निर्देशांक में रहे, पहले ही क्वाड्रेंट चतुर्थांश में रहे, दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है, चौथे में भी हो सकता है, एक दूसरे को क्रॉस करते भी हो सकती है। मतलब सरल रेखा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वह रेखा दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होती है। हमारी आवश्यकता है हम उस रेखा को दो भागों में, तीन भागों में, चार भागों में अपनी जरूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें, बांटे। अक्सर हम लोग क्या मानते हैं कि बंटवारे का अर्थ होता है कि किसी भी एक चीज को दो बराबर बराबर भागों में बांट दो, जबकि ऐसा नहीं होता। बंटवारे को हमेशा हमें रेशियो बेस्ड मानना चाहिए, अनुपात के ऊपर डिपेंडेंट मानना चाहिए। आपने सर्कल पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो मैं सर्कल के जब सेशंस लूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। कभी आपने देखा होगा कि एक वृत्त है, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, वृत्त के अंदर दो जीवाएं होती हैं, एक दो नहीं कई असंख्य जीवाएं होती हैं। दो जीवाएं एक दूसरे को आंतरिक प्रतिच्छेद करती हैं, दो जीवाएं एक दूसरे को बाह्यता भी प्रतिच्छेद करती हैं। दरअसल रेखाओं का जो फ्लो होता है वह इनफाइनाइट तक माना जाता है। रेखाओं के बारे में आपने अगर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो रेखाओं के मूवमेंट को समझा नहीं जा सकता है। जिसने रेखाओं का मूवमेंट समझ लिया, समझिए वह ज्यामिति को क्लियर कर लिया, ज्योमेट्री को समझ लिया। कभी भी किसी रेखा जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रोक भले दिया मैंने इनको दो बिंदु लगाकर, बट इनके मूवमेंट को आप टिल द इनफाइनाइट इधर से उधर दुनिया खत्म हो जाए रेखा का फ्लो नहीं रुक सकता है। जब रेखाएं एक दूसरे को कभी ना मिलती हैं तो समांतर होती है, आपने पढ़ा होगा। और अगर दो रेखाएं समांतर नहीं है तो कभी ना कभी एक दूसरे को जरूर मिलती हैं, चाहे इस पोजीशन पर आकर मिले चाहे इस पोजीशन पर मिले। अगर ब्रह्मांड में दो रेखाएं कहीं बनाई गई हैं तो 100% एक दूसरे को कभी ना कभी इंटरसेक्ट जरूर करेंगी। तो यही मैंने आपको बताया कि अगर कभी सर्कल में आपने देखा होगा दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं आंतरिक, दो रेखाएं अर्थात दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है बाह्य। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो अपने पास सरल रेखा है, एक इक्वेशन है, एक लाइन है, उस लाइन को भी हम दो भागों में, तीन भागों में, चार भागों में अपनी जरूरत के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। डिवीजन के लिए मैंने कहा कि हमें क्या रिक्वायर्ड होगा। अगर कभी रेखा का बंटवारा अर्थात डिवीजन आप करना चाहते हैं तो डिवीजन हमेशा बेस्ड होगा किस पर पता है? रेशियो पर। किस पर? रेशियो पर, एक अनुपात पर आधारित होगा। अनुपात को हम लोग यहाँ पर अगर मान ले कि यम अनुपात यन पर आधारित होगा। किस पर? यम अनुपात यन पर आधारित होगा। आपने सुना होगा कि कभी कभी अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, इस तरह से आपने शब्द सुने होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सेक्शन फार्मूले के पार्ट में। आपने सुना होगा कि कभी, मतलब पहली चीज तो आप यहाँ पर इतना जान लीजिएगा कि दो बिंदुओं को बनाने से बनी जो रेखा है, मिलाने से जो बनी रेखा है, उसका हम कभी हम जब बंटवारा सोचते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सोचते हैं, पार्ट बनाते हैं, तो पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? रेशियो होता है, अनुपात होता है। मतलब ऐसे नहीं कि हम 20 से ही काट दें,
हम जरूरत के हिसाब से इधर ज्यादा ले ले, इधर कम ले ले, तो कुल मिला के हमारा जो सेक्शन फार्मूला है, हमारा जो सेक्शन फार्मूला है जिसको हम लोग विभाजन के नियम पढ़ने जा रहे हैं, वह सेक्शन फार्मूला वह टोटली डिपेंड करेगा रेशियो पर। ठीक है, किस पर? रेशियो, अर्थात अनुपात पर ना, अनुपात पर डिपेंड करेगा। अनुपात को अगर हम यम अनुपात एन के रूप में लेकर चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या था मैंने आपको पहले से बता रखा था कि दो बिंदु को प्राप्त मिलाने से एक रेखा बनी थी, मान लो यह ए था या बी था, एक अनुपात है जो इसको दो भागों में ब्रेक कर देगा। सपोज करो वह उसकी पोजीशन पी है, इसने इसको ब्रेक किया, कभी इधर ज्यादा लेकर उधर कम लेकर के, या दोनों को बराबर बराबर लेके, कैसे भी यहाँ पर डिवाइड किया। डिवीजन के तीन नियम होते हैं। एक होता है इंटरनल, क्या होता है? इंटरनल इंटरसेक्शन, इसे अंतः विभाजन कहते हैं। ठीक है, अंतः विभाजन कहते हैं। अंतः विभाजन को आपको अगर जानना है तो आप ऐसे समझिएगा, जब कभी भी यम इज टू एन, जिसको आप यम बटे एन लिख सकते हैं, अगर लेस देन वन है, अर्थात यहां पर ये समझो कि यम का मान एन से छोटा है, तो अंतः विभाजन होगा। क्या होगा? अंतः विभाजन। जैसे कभी आपसे पूछ ले इस रेखा का विभाजन हो रहा है, इसे आप अंतः में देखेंगे कि बाह्य में देखेंगे, अंदर ही अंदर विभाजन हो रहा है, इसे अंतः विभाजन की कैटेगरी में रखिए। कभी इसी रेखा के दो पॉइंट हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, हमें एक ऐसा बिंदु यहाँ पर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है जो रेखा का तो पार्ट नहीं है, बट उसने जाकर के इसको डिवाइड किया, इसे हम कहेंगे बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल बाह्य विभाजन कहेंगे इसे हम लोग। और बाह्य विभाजन का कॉन्सेप्ट आपको किसी को बताना है तो बोलिएगा, अगर यम इज टू एन, जो अनुपात है, रेशियो है, अगर वह यम बटे एन के रूप में लिखा है, यम इज ग्रेटर देन वन है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर यम इज ग्रेटर देन, मतलब यम अपान एन ग्रेटर देन वन है। इसका मतलब यम का मान अर्थात अंश का मान ऊपर का भाग ज्यादा है, नीचे का भाग कम है, जिसे हम बाह्य विभाजन की कैटेगरी में रखते हैं। और एक तीसरा होता है जब आप उसी रेखा के दो टुकड़े क्रिएट करते हैं। जब रेखा के आप दो टुकड़े, मान लीजिए रेखा है आपकी, ये ए है और ये बी है, आप एकदम बीच बीच में डिस्ट्रीब्यूशन इसके भाग को बराबर कर दीजिए, इसे हम मध्य बिंदु का विभाजन कहते हैं, मतलब मिड पॉइंट डिवीजन कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं अर्थात मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु देखो कैसे बनता है मध्य बिंदु का विभाजन, जब यम इज टू एन, ध्यान से देखिएगा, यम इज टू एन अगर इक्वल टू वन है, अगर आप इसको भिन्न की तरह पहले लिखो, पहले भिन्न की तरह लिखिए, तो यम बटा एन है, इज इक्वल टू वन है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यम का मान एन है, मतलब इधर का भाग उधर के भाग के अनुपातिक रूप से बराबर है, जिसे हम मध्य बिंदु का नियम कहते हैं, मध्य बिंदु के सिद्धांत के अंतर्गत लाएंगे। तो तीन प्रकार से विभाजन को आपको डिफाइन करना है, एक अंतः विभाजन, दूसरा बाह्य विभाजन, तीसरा मध्य बिंदु के नियम से हम विभाजन को समझने की कोशिश करते हैं। आइए एक एक करके चीजों को समझा जाए। सबसे पहले इंटरनल डिवीजन की बात करिए। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन मतलब अंतः विभाजन। ठीक है, अंतः विभाजन। अभी एक एक एग्जांपल भी मैं लेकर करा दूंगा आप लोगों को। मैंने आपको बताया इंटरनल डिवीजन कब बनकर आता है, जब यम इज टू एन हो, हाँ, और यहां पर अगर हम इसको भिन्न के रूप में लिखें, यम बाई एन लेस देन वन हो। करेक्ट। मान लीजिए आपके पास एक रेखा है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इसका एक निर्देशांक है, मतलब इनके बिंदुओं के x1 y1, यहाँ पर एक दूसरा बिंदु है, इसका निर्देशांक है x2 y2। हमने कहा कि इसका आप अंतः विभाजन करना चाहते हैं, यहाँ पर एक बिंदु आप P बनाना चाहते हैं, और P का मान यहाँ पर सपोज करिए यम अनुपात एन के हिसाब से हम डिवाइड करना चाहते हैं। किसके हिसाब से? यम अनुपात एन के हिसाब से डिवाइड करना चाहते हैं। तो आपको जैसे इस P के निर्देशांक डेवलप करने होंगे, मतलब हमसे पूछा जाएगा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो दी गई रेखाओं, जो दी गए बिंदुओं मतलब A और B को मिलाने से बनने वाली रेखा को अंतः विभाजित करता है, इस अनुपात में डिवाइड करता है। कैसे? ध्यान से देखिएगा, इसके लिए हमें इसका और इसका मान ज्ञात करना होगा। देखो आपके यहाँ जो प्रश्न बनता है परीक्षा में, कभी कभी तो यही बन जाता है कि आपसे वह बिंदु पूछा जाता है जिस बिंदु ने इस दो बिंदुओं से बनी रेखा को इन अनुपात में डिवाइड किया। कभी कभी यह बिंदु हमको देकर इन अनुपात को पूछ लेता है, कभी कभी इन्हीं में से कोई अननोन पूछ लेता है। तो मतलब अलग अलग तरीके के प्रश्न होते हैं, लेकिन जनरल रूल हमको पता होना चाहिए। अगर अंतः विभाजित करेगा किसी x के लिए, आप सूत्र देखिएगा, यम x2, आप x1 देख रहे हैं, x2 देख रहे हैं, y1 देख रहे हैं, y2 देख, यम x2 प्लस यन x1 डिवाइड बाई यम प्लस यन, x का निर्देशांक हो गया। y का क्या होता है? y, यम y2, आप देख पा रहे हैं, देखिए कैसे इसको हमने यहाँ पर क्रिएट किया, यम x2 प्लस यन x1
ये देखिए अपान यम प्लस एन, ये नियम होता है। उसी क्रम में अगर हम y की बात करें, यम y2 प्लस यन y1 अपान यम प्लस यन, ये आपका क्या हो गया बताइए, ये आपका y का मान हो गया। तो कभी भी अगर आपको इस निर्देशांक को प्राप्त करना है जिन बिंदुओं ने दी गई रेखा को अंतः विभाजित किया है दिए गए अनुपात में, तो उसको पता करने के लिए आप इस सूत्र का उपयोग करिए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेकर दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 2,5 और एक दूसरा बिंदु है बी जिसका निर्देशांक है मान लीजिए 1,-4। ठीक है, आपसे कहा गया कि इस दी गई रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले, किसको, देखिए दी गई रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो कि एक्स वाई का मान उसका क्या हो जाएगा, मतलब ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि इसका निर्देशांक देखिए कैसे ज्ञात हो पाएगा। इसको मानो यह यम है, हाँ, और इसको मानो यह यन है। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये क्या है, y2 है। तो चलिए आइए सूत्र के हिसाब से चलते हैं। x इज इक्वल टू यम मतलब 2, यम x2 2 गुणे 1 प्लस यन मतलब 3 गुणे x1 मतलब कितना है 2। आप ध्यान से देख रहे हैं ना, यम x2 प्लस यन x1 जैसे किया हूं समझ में आ रहा होगा, डिवाइड बाई यम प्लस यन 2 प्लस 3, मतलब इसका निर्देशांक हो गया 2 प्लस 6/5, 6 2 8 बटा क्या होता है 5 होता है, x का मान 8/5 हो गया। इसी प्रकार से अगर y का मान निकालना है, यम y2, यम देख रहे हैं 2 है, गुणे कितना कर दो -4 प्लस यन y1, यन मतलब 3 है, गुणे आप कर दो 5 बटे 2 प्लस 3, करेक्ट है। ये हो गया -8 प्लस 15 बटे कितना 5, 15 से 8 निकला 7 बटे कितना हो गया 5। तो इसका जो निर्देशांक बनकर आ रहा है आपके सामने, यह निर्देशांक हो गया 8/5 और 7/5, ये हो गया आपका निर्देशांक, करेक्ट है। 8/5 और 7/5 इसका निर्देशांक, देखिए आप में से कई सारे लोगों ने हमें बताया भी है, ये अच्छा लगता है देख करके। क्या हो गया भाई, अंतः विभाजन, करेक्ट है। अब आती है बाह्य विभाजन की। बाह्य विभाजन का देखिएगा, एक्सटर्नल डिवीजन, हाँ, एक्सटर्नल डिवीजन। अभी आपको सारे प्रकार के प्रश्न हम सीट में करा देंगे। थोड़ा सा पहले आप लोग इस फार्मूले को जो प्रत्येक का है उसको नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद एक एक करके हम सब प्रकार के प्रश्न आपको करा देते हैं। बाह्य विभाजन देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है। बाह्य विभाजन आइए देखते हैं, समझते हैं। जैसे हमने कहा कि एक बिंदु है अपना ए x1 y1, दूसरा देखो b है x2 y2, एक यहां पर बाहर बिंदु को सोचा जाता है p x और y। हमने कहा इस p ने इसको कैसे जो है बाह्य विभाजित किया, इसके लिए सूत्र देखिए कैसे हम डेवलप करते हैं। आपसे मैंने बताया कि यम अनुपात यन होगा, मतलब आप ऐसे ध्यान से देखिए यहां से यहां तक यम माना जाता है, यहां से यहां तक। जैसे अभी पीछे आपने पढ़ा था तो इतना भाग केवल 2 हो गया और इतना भाग 3 हो गया। उसी क्रम में जब इधर चलते हैं तो पूरा भाग यम हो गया और इतना भाग केवल यन हो गया। समझ रहे, अनुपात तो यम अनुपात यन ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर उस बाह्यता स्थित बिंदु को ज्ञात करना है तो आपको इस पैटर्न को जो मैं बताने जा रहा हूं उसको फॉलो करिएगा। तो आप लिखिएगा x इज इक्वल टू, मतलब इसका निर्देशांक पता करना है, यम x2, बस वहां जैसे प्लस लगाते थे ऐसे यहाँ केवल माइनस लगाएंगे, यम x2 माइनस यन x1 डिवाइड बाई यम माइनस यन। ऐसे ही y बराबर यम y2 माइनस यन y1 डिवाइड बाई यम माइनस यन। इस सूत्र का उपयोग कर लीजिए, आपको जो है बाह्यता विभाजन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। जब जरूरत पड़ेगी तो इस फार्मूले का भी हम लोग यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी आपको अप्लाई हो जाएगा। फार्मूला आप देख लीजिएगा, हम एक जगह भी बोर्ड पर लिख भी देंगे तो सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, तय हो जाएगा। एक लास्ट अगर हम लोग देख लें मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला देख लीजिए। हाँ, फिर हम एक एक सीट में जो क्वेश्चन दिया है उसको जब करेंगे तो और कुछ क्लियर हो जाएगा, अपनी बातें सब कंफर्म हो जाएगी, आप लोग भी समझेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे हमने कहा कि एक बिंदु ए है, इसका निर्देशांक है x1 y1, एक बिंदु आपका बी है, इसका निर्देशांक है x2 y2, करेक्ट है। अब यहां पर एक बिंदु आएगा यम, इसका निर्देशांक होगा x कामा y, और आपको पता है कि अगर यम इज इक्वल टू n है, दोनों बराबर है, मतलब अनुपात का जो भाग है यम अनुपात n, दोनों पद बराबर है तो इसका मान 1:1 होगा, मतलब यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी 1:1। ऐसे में मध्य बिंदु का जो सूत्र बनता है x इज इक्वल टू सीधा सीधा x1 प्लस x2/2 और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2/2।
तो आपको सीधा सीधा लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर सेम ही वैल्यू है तो उसमें कोई अलग से फार्मूला लगने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा सीधा हम लोग लगा सकते हैं। दो बराबर भागों में हमें से रेखा को, दी गई रेखा को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3 सूत्र आपके लगते हैं, ठीक है। थोड़ा सभी लोग इस समय प्रश्नों पर फोकस रहा करिए, क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि क्या आप सही में प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास बिंदु देखो क्या दिया है, 4, 5 है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। 7, 11 है, 7, 11 है से जुड़ा रेखाखंड किस बिंदु पर, वो आपसे बिंदु पूछ रहा है, किस बिंदु पर क्या दिया है, 2:1, 2:1 में आंतरिक विभाजित होता है। एक बात देखो, मन में लोगों की डाउट आती है कि सर अभी जैसे 2:1 है तो आंतरिक ही क्यों। भैया 2:1 अगर लिखा है तो आप इसको 1:2 भी तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डिपेंड करता है कि हम किधर से जा रहे हैं, किधर से जा रहे हैं। आंतरिक विभाजित करने की बात किया है, तो आप देखिए ध्यान से, अंदर ही अंदर हम लोग रहेंगे तो प्लस का उपयोग करेंगे, और बाह्य जब विभाजन की बात आएगी तो माइनस का उपयोग करेंगे, वो बिंदु बाहर चला जाता है। इतना सही आपको समझना है। अब आपको जैसे ऐसे सोचना है कि यहां पर एक बिंदु आएगा जिसका कोऑर्डिनेट x, y होगा, यह भाग 2 रहेगा, यह भाग, इस रेखा का 2 टुकड़ा ए हो जाएगा, एक टुकड़ा ए हो जाएगा। 2 टुकड़ों में यह रेखा आपकी पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। इसे आप x1, y1 कहिए, इसे आप x2, y2 कहिए, सूत्र के हिसाब से चलिए। और आपको पता है यह आपका यम है और यह आपका क्या है, यन है। x इज इक्वल टू, इसका x देखो क्या होगा, यम, यम मतलब 2, x2 मतलब 7, 2 × 7 प्लस यन y1, यन x2, ऐसे यम x2 प्लस यन x1, तो 1 गुणे कितना कर दो, 4/2 + 1, अनुपाती पदों को जोड़ दिया तो 7 दूना 14 होता है, प्लस 4 हुआ, बटे 3 कर दो, 14 4 18 बटे कितना हो जाएगा, 3 = 6 हो जाएगा। ये x का मान हो गया। y का मान देखिए, यम y2, अब आप देख रहे हैं 6 के 2 ऑप्शन है तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। यम y2 2 × 11 कर दीजिए, प्लस 1 × 5 कर दीजिए, 1 × 5 करें, बटे आप 2 + 1 करें, तो कुल मिला कि 11 दूना 22, 5 27/3 होगा, मतलब इसका मान आएगा 9। तो इसका जो निर्देशांक होगा 6 का मान क्या होगा, 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट सोल्यूशन है। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं एकदम इस प्रश्न का करेक्ट हल आप दे रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन कितना है बताइए, 6, 9 है, राइट सोल्यूशन 6, 9 आप लगाइएगा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, यस। अगले प्रश्न पर आइए, देखिए क्या दिया है। आप लोग सभी लोग थोड़ा ट्राई करिए, कमेंट भी देखना चाहूंगा मैं आप लोगों का, इस प्रश्न का करेक्ट सोल्यूशन कितना आएगा, यस। आइए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अब की बार देखो अनुपात ही पूछ ही रहा है, अभी इसके पहले वाले में अनुपात दिया गया था, वह बिंदु पता करना था। यहां पर अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, 5, माइनस, पहले इसको अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, जैसे आप अगर कंफर्म पढ़ोगे तभी क्लियर होगा। लिखा है जबकि बिंदु -3, 5 बिंदुओं -5, -4, -5, -4, और दूसरा क्या है बताइए, -2, 3 को अंतः विभाजित करता है। हमें किस पर करता है, ए इस पर करता है। -3, जो पी है वह अंतः विभाजित करता है, हमसे पी का मान भी पूछ रहा है। तो दो बातें इसमें है, बहुत ध्यान से आप हमारी बात को समझिएगा। इसका उत्तर आपको क्या देना है ये भी कंफर्म करिएगा, तो मैं आपको क्लियर करता हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आप सबको डिक्लेयर करें, यह x है, y है, यह x1 है, y1 है, x2 है, y2। जब आपसे कभी अनुपात ही पूछ ले तो अनुपात को आपको मानना पड़ेगा। हमने ऐसे कंडीशंस में हमेशा माना कि अनुपात अपना क्या है, k/1 है। हमेशा जब भी कभी आपसे अनुपात ही पूछे तो आप अनुपात को k/1 मानिए। k का मान m मान लीजिए और इसका मान n मान लीजिए। अब आप आइए कैलकुलेशंस पर आ जाइए, क्या दिक्कत है। x का मान, भाई नियम है x, देखो x की जगह आप क्या लिखोगे, -3 पुट करोगे, बराबर कितना होगा, m मतलब k, x2 मतलब -2 प्लस n की जगह 1 है, 1 गुणे कितना होगा, -5, 1 गुणे -5 बटे m प्लस n अर्थात k+1 हो गया, करेक्ट है। अब इसके इससे इसी की वैल्यू ये है, इधर जाएगा तो -3 के -3 मतलब 3 से गुणा होगा, इधर हो जाएगा -2 के -5, -2 के -5। अब आप अगर k को उधर कर लो और इसको इधर कर दो तो आपका काम ठीक हो जाएगा। अगर -3 के उधर जाएगा तो k हो जाएगा, क्योंकि -2 के प्लस 3 के k हो जाएगा, और -3 + 5 2 हो जाएगा। k का मान बोलो कितना हो गया बताइए, k का मान 2 हो गया। k का मान यहाँ पर 2 हो गया है। अब k का मान तो हमारे पास कंफर्म है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, लेकिन हमको k से ही नहीं, अर्थात अगर आपसे ये पूछा गया होता कि अनुपात क्या है, दरअसल हमने अनुपात को क्या माना था, k/1 माना था। अगर आपसे रेशियो पूछ रहा है
रेशियो लिखा है, हमसे रेशियो पूछा नहीं। रेशियो अगर पूछा होता 2:1 लिखता, 2:1, बट उसने हमसे पी का मान भी पूछा है कि पी का मान एग्जैक्टली कितना हो जाएगा। तो अगर आपको पी के मान पर जाना है तो आप वाई का मान निकालो, क्योंकि वाई है तो पी है, वाई बराबर पी है, और वाई बराबर एम वाई टू। अब के की जगह आप कितना पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 2 और इसका मान 1 है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2:1 हो गया। एम वाई टू मतलब 2 गुणे 3 कर दीजिए, प्लस एन, एन मतलब कितना है, 1 है, 1 गुणे -4 करिए बटा 2 + 1 करिए, तो ये हो गया 6 - 4/3 अर्थात 2/3 हो गया। यह पी का मान हो गया, तो पी का मान 2/3। दरअसल इस प्रश्न को अगर समझे आप लोग तो क्या क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात अगर आपसे कोई पूछता तो अनुपात हमारा कितना है बताएं, 2:1 है, तो कहीं अनुपात तो है नहीं। अगर आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखते, जैसे कि हमें एक मतलब पेयर में ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि 2 उत्तर है ना, आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि 1 से अधिक, क्योंकि हमें तो 2 आंसर को देना चाहिए था। तो यहाँ पर आप कह नहीं सकते हो कि यहाँ पर एग्जैक्टली किसको कहें, हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, रेशियो इतना हो गया और पी का मान आपका कितना है बताएं, 2/3 है। मतलब ये दोनों आंसर होने चाहिए थे इस प्रश्न में, ये दोनों होने चाहिए। इसके हिसाब से हम किसी को आंसर क्यों, अगर केवल पी पूछता तो हम इसको लगा देते, और अगर रेशियो पूछता तो रेशियो के लिए कहते कि इनमें से कोई नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि 1 से अधिक है, क्योंकि दोनों है भी नहीं अवेलेबल। तो फिलहाल इस प्रश्न में ए ऑप्शन डिक्लेयर्ड नहीं था, इसलिए हम आपको किसी पे सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप यहां पर जाओ। फिलहाल उत्तर में ये दोनों चीजें आनी चाहिए, रेशियो इतना आना चाहिए और पी का मान इतना आना चाहिए। कितने लोग को समझ में आई बातें आप बताइए, कंफर्म कर गए कि नहीं आप लोग। जो मैंने आपको बातें बताई कि आपको जैसे पी के का मान मतलब हमें रेशियो भी डिफाइन करना था और हमें पी का मान भी बताना था, तो दोनों बातों के लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक नहीं कर पाएंगे, कंफर्म नहीं कर पाएंगे सही में उत्तर क्या है। सही में उत्तर को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूं समझ पाए होंगे आप लोग। रेशियो का जब भी प्रश्न आए तो आप इसी तरह से हल कर लीजिएगा, जैसे आपसे रेशियो पूछा ही जाए तो के/1 के फॉर्म में जाकर रेशियो डिफाइन कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आई होगी ना। यस, इसमें जैसे 2 आंसर होना चाहिए था, 2 वैल्यू होनी चाहिए, जैसे ऐसे दोनों होना चाहिए, 2:1 और पी का मान 2/3। वो लिखा नहीं है तो हम किसको सेलेक्ट करें, ये हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल ज्यादा है लेकिन आप लोग कर पाएंगे, मैं समझ पा रहा हूं। कहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक है 5, -2, ठीक है, 5, -2 है। और आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कोशिश करिए आप लोग कैलकुलेशंस पर काम करिए। और दूसरा क्या दिया हम लोग को, एक पहला ये है, दूसरा हमारे पास है -1 सही 1/2, 1 सही 1/2 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बाह्य विभाजित पूछा गया है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि बाह्य विभाजित का सेंस क्या है। यहाँ पर एक 7 है और एक 9 है, रियलिटी में 9 को पहले होता और 7 को बाद में करता, लेकिन यहां पर चलो हम इसको यम मानेंगे, इसको यन मानेंगे। हम लिख लेते हैं यम का मान आपका 7 है और यन का मान कितना है, 9 है। ठीक है, अब आप पढ़ो तो इसको कैसे किया जाएगा, इसको आप x1 कह दीजिए, इसे y1 कह दीजिए, इसे आप x2 कह दीजिए, इसे y2 कह दीजिए। आइए हम करते हैं सूत्र जैसा जैसे पढ़े हैं उस हिसाब से करते हैं। अब वो बिंदु तो बाहर ही होगा, ये कंफर्म है कि p हमारा xy है, ठीक है, xy है। तो x का मान देखो कितना होगा, यम x2 जैसा नियम है उस हिसाब से पढ़िए, यम मतलब 7 और x2 कितना अपने पास, 2 के 2, 2 1 3, 3/2 लेकिन -3/2। यम x2 माइनस नियम होता है माइनस यन x1, यन मतलब 9 गुणे 5, 9 गुणे कितना होगा 5 बटे, चलिए यम माइनस यन 7 - 9, ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा -21/2 -45 बटे कितना होगा बताइए, -2। करेक्ट है, माइनस माइनस चलो खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे अगर हम लोग कैलकुलेट करें ही, आप इसमें समझ रहे होंगे कि कितना हो जाएगा। जैसे इसका मान अगर हम लोग कैलकुलेशंस में लाते हैं तो -21 और माइनस, पहले पूरा आप देख लीजिए ध्यान से, यम यम x2 माइनस यन x1 हमने क्या लिखा है, लेकिन रूल के हिसाब से चलिएगा, जैसा रूल में लिखा है उसी हिसाब से चलिएगा। 7 गुणे -3/2 -9 गुणे 5 कर दीजिए, तो -21/2 हो गया, -45 हो गया। और इसका जब हल करेंगे, देखो नीचे भी -2 हमने लिख दिया है, तो -21/2 और -45 है, रब पे अगर हम लोग काम करते हैं तो -21 और ये भी कितना हो जाएगा, -45 बटा, आप 2 की जगह पर बल्कि आप 4 रख दीजिएगा। ठीक है, 4 क्यों रख दीजिए, क्योंकि नीचे हमारे पास 2 है,
फिलहाल अभी इतना ही लेकर चलते हैं, तो माइनस आप चाहें तो अभी फिलहाल 2 ही रखिए। 4 5 1 6 होता है, 4 2 6 होता है, -76 बटे -4 होगा। 4 से इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 1 मिनट, यहाँ पर ये डेटा आपका देखो कैलकुलेशंस में अगर हम चलते हैं, ये हमने मिस लिखा है 45, ये थोड़ा सा इसका पहले सोल्यूशन समझ लीजिए। ये हमने यहाँ पर जो लिखा है वैल्यू को, अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा, -21 -45 दूना 90 बटे 2 है, 9 2 11, 111 बटे कितना हो जाएगा बताइए, 2 रहेगा लेकिन ये भी चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, अर्थात 111, ये माइनस में है ना, तो माइनस माइनस खत्म होकर 111 बटे 4 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, 45 दूना 90 होगा और ये 2 रहेगा लेकिन यह 2 भी इधर ही चला आएगा, यहाँ पर आपका -111 हो गया बटे आपका कितना हो जाएगा, -4, ये खत्म ही हो जाएगा। अगर हम 4 से जैसे इसको डिवाइड करते हैं, 4 दूना 8 होता है, 4 सते 28, 27 सही 3/4 है। अब पॉजिटिव में 27 सही 3/4 केवल सी ऑप्शन में है, लेकिन इसमें डाउट ये होता है कि अभी हम इसको लेकर चलें, पता चले इनमें से कोई ना मैच करे तो भी फंस जाएगा। इसका उत्तर तो चलो सी ऑप्शन की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा था इस प्रश्न में, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको दूसरा वाला पार्ट दिखा देता हूं, इतना जगह हम बचा लेते हैं दूसरा करने के लिए। y की जगह पर देखो y क्या आएगा, यम y2, यम कितना है 7, 7 गुणे 4 कर दें, माइनस 9 यन y1, 9 गुणे -2 कर दीजिए, 9 गुणे -2 बटे 7 -9 हो गया, 7 चौके 28, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 9 दूना 18 बटे -2 हो गया, 8 8 16, 2 1 3 1 4, 46 बटा आपका -2 होगा, तो -23 आ जाएगा। मतलब x का मान 27 सही 3/4 है और इसका मान -23 है, तो सी ऑप्शन जितने लोगों ने लगाया एकदम सही उत्तर है। आपसे कभी ऐसा ही कैलकुलेटिव प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप कोशिश किए होंगे तो जरूर आ जाएगा। थोड़ा सा सूत्र के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं आपको सूत्र लिख देता हूं, कंफर्म करिएगा। इंटरनल डिवीजन के लिए, ठीक है, इंटरनल जब डिवीजन होगा तो x इज इक्वल टू यम x2 प्लस यन x1 डिवाइड बाई यम प्लस यन लगाना है, और y इज इक्वल टू क्या होगा, यम y2 प्लस यन y1 डिवाइड बाई यम प्लस यन लगाना है। और अगर हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल पर जाते हैं, बाह्यता पर जाते हैं, तो बाह्यता पर क्या होगा, x इज इक्वल टू यम x2 माइनस यन x1 डिवाइड बाई यम माइनस यन लगाना है, और y इज इक्वल टू यम y2 माइनस यन y1 डिवाइड बाई यम माइनस, मतलब यहाँ पर केवल माइनस लगाना है, इससे आपका प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए, देखिए कितने लोग इसको कंफर्म कर पाते हैं। क्लियर क्लियर, आइए सोल्यूशन करा जाए। समझिए सबसे पहले प्रश्न को, क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। कोऑर्डिनेट का सबसे बड़ा जो मतलब समझने का जो सबसे बड़ा ट्रिक होता है, उसकी वर्डिंग को क्लियर करना। जब तक आप शब्दों को सही से रिलेट नहीं कर पाएंगे, उसको फिगर पर नहीं सेट कर पाएंगे, तब तक आप सही से प्रश्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा प्रश्नों की पहचान करना सीखिए, प्रश्नों को सही से रिकॉग्नाइज करना सीखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बिंदुओं 2, -3 है, 2, -3 है, और क्या दिया है 5, 6 है, को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में, जैसे ये देखो ये दोनों, ये रेखा हमारी, मतलब पहले तो आप ऐसे थोड़ा समझ लीजिए, मैं आपको इसकी पोजीशनिंग बता दूं कहां कहां कौन है। जैसे मैं आप लोगों से एक बात पूछूं कि यह जो बिंदु है किस क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब यह बिंदु कहां पर आएगा बताइए। ये जो 2, -3 दिया है, मतलब पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, कन्फर्म अगर एक क्वाड्रेंट सिस्टम हम क्रिएट करें ऐसे, तो कन्फर्म में यहाँ कहीं पर होगा, 2, -3 होगा, होगा कि नहीं, यस। दूसरा वाला कहां पर होगा, 5, 6 दोनों पॉजिटिव, ए बी प्लस है, तो फर्स्ट में होगा, यहां पर कहीं होगा 5, 6। अब इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, ऐसे मिला दिया, तो यहां पर कट हुआ है, और ये कट किस पर है, x अक्ष पर है। जब भी कभी कट है x अक्ष पर, देखो लिखा है ना, वाली रेखा को x अक्ष जो होता है किस अनुपात में विभाजित करता है, और साथ साथ ये भी पूछ लेता है कि वह किस बिंदु पर विभाजित कर रहा है, ये भी पूछ सकता है। अगर कोई रेखा x अक्ष पर विभाजित हो रही है तो कन्फर्म में वहां x का मान तो है, बट y का मान बताओ क्या है, 0 है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा, किस अनुपात में विभाजित हो रहा है। पहला बिंदु देखो ध्यान से, पहला a है, दूसरा a बिंदु है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, इसको p मानिए, इसको q मानिए, इस हिसाब से इसे x1 कहिए, y1 कहिए, इसे x2 कहिए, इसे y2 कहिए। और हमने जैसे अभी आपको बताया कि अनुपात को हमेशा k अनुपाते 1 मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए, k अनुपाते 1 मानना चाहिए। इस हिसाब से यह यम होगा, यह यन होगा। और अगर हमें यहाँ पर बिंदु लेकर चलना है तो हम x लेकर नहीं चलेंगे, पहले हम क्या लेकर चलेंगे, ये लेकर चलेंगे, 0 लेकर चलेंगे, y, मतलब x का मान x ही है और y का मान 0 है।
तो y के सूत्र के हिसाब से चलिए y बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। रूल के हिसाब से चलिए यम मतलब k, यम मतलब क्या, k गुणे x2 y2 कितना है -3, सॉरी यहां पर k क्या लिखेंगे, यम y2 मतलब कितना होगा, k गुणे 6 लिख दीजिए, k गुणे कितना 6 भाई नियम के हिसाब से लिए, माइनस प्लस यन y1, यन मतलब एक गुणे y1 कितना है -3 है, बटे यम प्लस यन है, k प्लस क्या है 1 है। अब इधर चला जाएगा तो 0 ही तो हो जाएगा, और इधर क्या होगा 6k -3, तो 6k इक्वल टू क्या होगा 3, और k इक्वल टू क्या होगा 3/6, मतलब 3 1 के 3, 3 दूना 6, मतलब k बराबर क्या होगा 1/2, 1/2 हो गया। या हम कह सकते हैं k बराबर क्या हो गया, एक तरह से 1, k बराबर अभी तो फिलहाल क्या है 1 है। अनुपात अगर k का मान 1/2 है, 1/2 है तो अनुपात ऐसे सेट करेंगे तो एक अनुपात क्या आ जाएगा बताइए 2, और 1/2 यहां पर किस अनुपात में है, बाह्यतः विभाजित कर रहा है, सॉरी अंतः विभाजित कर रहा है, इंटरनल डिवीजन है। अब एक बात और आपसे पूछ लेता, मान लीजिए आप लोगों से मैं पूछ ले रहा हूं, x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक बताओ क्या होगा। उस बिंदु का निर्देशांक मतलब इस किस क्वाड्रेंट पर, किस कोऑर्डिनेट पर यह विभाजित हो रहा है। तो यहां पर अगर आपसे x का मान पूछ ले तो भी आप बता सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं तो आप ट्राई कर सकते हैं ना, जैसे हमने y के हिसाब से जाकर k का मान बता दिया, तो आपको कोऑर्डिनेट आपको अनुपात तो कंफर्म हो गया, किस अनुपात पर विभाजित हो रहा है, तो अनुपात तो तय कर लिया, लेकिन मान लो मैं आपसे पूछूं किस बिंदु पर विभाजित हो रहा है, जो बिंदु होगा वहां x का मान रहेगा, y का मान 0 रहेगा, तय है। तो x के लिए आप लिखो x बराबर क्या लिख सकते हैं कि 3,0 पर विभाजित हो रहा है। जैसे अगर हम निकालना ही चाहें देखो कैसे निकलेगा, x बराबर अब तो कंफर्म हो गया, यम का मान आपका 1 है और यन का मान कितना है 2 है, तो रूल के हिसाब से चलिए यम मतलब 1, x2 कितना है अपने पास 2, प्लस यन मतलब 2, x1 कितना है 5 बटे यम प्लस यन 2 + 1 3, ये हो गया 2 + 10 बटे 3, 2 + 10 बटे 3, मतलब 4 0 होगा कि 3 0 होगा। अच्छा हम इसको पहले लेते हैं, गलत लिखा है हमने, सॉरी यहां पर इसको पहले लिया जाएगा। हाँ देखो नियम के हिसाब से यम का मतलब कितना है 1, और x2 का मान कितना है 5, हाँ मैंने इसको लिख लिया था, प्लस यन मतलब 2 गुणे कितना कर दो 2 बटे 1 + 2, मतलब ये 5 होगा प्लस 4 होगा बटे 3, देखो थोड़े से ही डिफरेंस की वजह से चीजें बदल जाती हैं, ये 3 होगा। अगर ये आप यहां पर 3 पुट कर रहे हैं तो यहां पर 0 होगा, तो 3 का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब अगर आपसे पूछ लेता कि किस बिंदु पर विभाजित हो रहा है तो आप कह सकते थे कि अंतः विभाजित हो रहा था 1:2 के अनुपात में, लेकिन मैं अगर आपसे पूछता x अक्ष के किस बिंदु पर, तो आप कहते कि x अक्ष के 3,0 बिंदु पर यह विभाजित हो रहा है। तो ये चौथे प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। अब इसको थोड़ा सा आप लोग कंफर्म करिए, ट्राई करिए अपने मन से, जैसे हमने x अक्ष की बात करी वैसे ही अगला प्रश्न हमारा y अक्ष के ऊपर डिपेंडेंट है। थोड़ा सा आइए सब लोग बताइए, ये दो बिंदु है, एक है 4,2 और दूसरा कितना है 8,3 है, को मिलाने वाली रेखा, अभी जैसे आपको पहले तय है कंफर्म है, ये जो दोनों बिंदु हैं ये कहां पर स्थित है बताइए। एक बात तो यहां से कंफर्म हो जाती है, मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करना चाहूंगा, अगर हम इसको देख करके कुछ डिसाइड करना चाहें तो क्या डिसाइड कर सकते हैं। देख करके मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई बिंदु इन दो रेखाओं को y अक्ष पर विभाजित करेगा, y अक्ष पर इंटरसेप्ट करेगा, विभाजित करेगा, तो इसका मतलब यह रेखा एक गुजरेगी y अक्ष से होती हुई गुजरेगी, जबकि सोचो यह भी फर्स्ट में है और यह भी फर्स्ट में है कि नहीं। जैसे अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे सोचिए इसकी पोजीशनिंग कहां होगी, 4,2 यहां कहीं होगा और ये 8,3 यहां कहीं होगा। अब ये रेखा है आपके पास, y अक्ष पर गुजरेगी तो बाह्यतः तो विभाजित होगी ना, देखो ये बाह्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो ये रेखा की पोजीशनिंग ए है और बी है। मान लो अगर हम निर्देशांक की बात करें, यह 4,2 यहां पर है और 8,3 यहां पर है, और कह रहा है y अक्ष पर विभाजित कर रहा है, तो तय हो गया देखिए बाहर बाह्यता विभाजित कर रहा है, तो बाह्य वाले ही उत्तर हो सकते हैं, अंतः तो पॉसिबल नहीं है, अंतः पॉसिबल नहीं है यहां पर, ठीक है। जो बाह्य बताएगा उसका सही है, अभी बाह्य में कौन है इसको ध्यान दीजिएगा, देखो अंतः मत बताइएगा, ठीक है। अब जैसे पिछला वाला था तय था कि बीच में हो रहा है ना, जैसे पिछला वाला आपने जब प्रश्न पढ़ा था तो P यहां था, Q यहां था, तो बाह्य तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि जो यहां पर यह बिंदु था x अक्ष पर, क्योंकि यह इस चतुर्थांश में था, दूसरा इस चतुर्थांश में था, अगर x अक्ष से इनका प्रतिच्छेदन होगा, विभाजन होगा, तो कंफर्म है कि कहां पर होगा, बीच में होगा ना, अंतः विभाजन हुआ। और अगर देखो हमारे पास यह सिचुएशन है कि यह दो बिंदुओं से बनी रेखा है,
इनका हम वाई अक्ष पर इंटरसेक्शन कर रहे हैं, जहां पर एक्स का मान 0 रहेगा, वाई का मान कुछ रहेगा अपना, तो कन्फर्म है कि रेखा बाहर आ रही है ना, तो बाह्य विभाजन की बात होगी। करेक्ट है ना, अंतः विभाजन नहीं बनेगा। अब आइए फिर उसी तरह से करिए जैसे अभी हम लोगों ने किया, और बाह्य विभाजन का कॉन्सेप्ट भी कंफर्म हो गया है। बाह्य विभाजन का कॉन्सेप्ट भी कंफर्म हो गया, तो सूत्र के हिसाब से चलिए, जैसे अभी हमने लिखा कि लेट के अनुपात 1 है। क्या है? के अनुपात, यह यम होगा और यह यन होगा। ठीक है, यहां कंफ्यूजन लोगों को होती है, और उस कंफ्यूजन से आप बचिएगा। अगर हम इसको कह रहे x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, आइए हम लोग किसका लेकर चलेंगे? x का मान लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि x का मान यहां पर 0 है। रेशियो अगर बनाना है तो आप x का मान लेकर चलिए। रूल के हिसाब से यम x2, यम मतलब k, और x2 कितना है अपना? x2 है 8। अब यहां माइनस लगता है, माइनस यन, यन मतलब 1, x1, x1 कितना है अपने पास? 4 बटे यम माइनस यन, यम माइनस यन का मतलब क्या होगा? k माइनस 1, k माइनस 1। इधर जाएगा 0, इधर होगा 8k माइनस 4। तो 8k इज इक्वल टू क्या हुआ? 4, अर्थात k इज इक्वल टू क्या होगा? 4/8, अर्थात 1/2 होगा। 1/2 होगा, तो k का अनुपात 1/2 होगा, और वह बाह्य विभाजन माना जाएगा। बाह्य विभाजन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम रेखा के फ्लो को रेखा से बाहर सोच रहे हैं तो बाह्य है, और रेखा के फ्लो को रेखा के अंदर अगर सोच रहे हैं तो क्या है? अंतः विभाजन है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा, और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, गलत करके आएंगे। ठीक है, 2:1 लगा देंगे, बड़े की बात कर लेंगे, तो उस हिसाब से डाउट क्रिएट होगा। समझने की कोशिश करिएगा, जो बाह्यतः जा रहा है बाह्य की तरफ स्थित है, 1:2 इसका राइट सोल्यूशन बनेगा। जितने लोग यहां पर आपसे भी पूछ सकता है या किस बिंदु पर विभाजित करेगा। जैसे अगर आपसे केवल ये पूछ ले किस बिंदु पर विभाजित करेगा, तो आप बता सकते हैं। अभी आप बताना चाहो किस बिंदु पर विभाजित करेगा, तो y का मान आपको पता करना है। किसको पता करना है? y का मान। तो y का मान देखो क्या हो जाएगा, रूल के हिसाब से चलिए, बाह्यता विभाजन का सूत्र लगाइएगा। अब यम देखो, यहां पर k की जगह हम क्या पुट कर दिए? 1/2 अनुपात 1, अर्थात 1:2। यहां पर यह यम है और यह क्या है? यन है। बाह्य विभाजन का सूत्र लगाइए, बाह्य विभाजन का सूत्र लगाइए, और क्या लिखिए? y का मान देखिए, यम, यम मतलब 1। किसके लिए हम कर रहे हैं? y के लिए, क्योंकि y का मान निकालना चाहते हैं। मान लो आपसे पूछता है कि वह बिंदु क्या था, तो वह बिंदु देखो कितना आएगा, y बराबर यम, यम मतलब 1, y2, y2 कितना है? 3, माइनस यन, यन मतलब 2, y1 कितना है? 2 बटे 1 माइनस 2। ये होगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 4 बटे माइनस 1, 3 माइनस 4 बटे माइनस 1, तो -1 बटे -1 अर्थात 1 होगा। मतलब इसका जो निर्देशांक बनेगा 0,1 बनेगा, 0,1 बनेगा। जिसने 0,1 बताया तो एकदम सही है। y की वैल्यू, y की पोजीशन 1 पर यह बाह्यता विभाजित करेगा। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, कंफर्म करिएगा। 5वां नंबर आपका कंफर्म हो गया है। आई होप आपको समझ में बातें आ रही होंगी ना। चलिए चलिए, इसको आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान सा है। मध्य बिंदु का नियम है, बिंदु हमारे पास 22 कामा कितना है? 20 है, और दूसरा कितना है? 0,16 है। को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक बता दो। बीच में जो हमारी पोजीशनिंग है, इसका मान हमें बताइए क्या होगा। इसका एक्स वाई, अभी मध्य बिंदु के लिए मैंने सूत्र आपको बताया था, उसी को अप्लाई कर लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। एक्स बराबर, इसे आप कहिए x1 y1, इसे कहिए x2, इसे कहिए y2। तो x1 प्लस x2 मतलब 22 प्लस 0/2, 22/2 11 होगा, और y बराबर 20 प्लस 16/2, 36/2 18 होगा। 11 और 18 का रेशियो बनेगा, सी ऑप्शन। 11 और 18 का रेशियो बनेगा, करेक्ट है। 11-18 जितने लोग बता रहे एकदम परफेक्ट है, राइट सोल्यूशन है। आपने 6 का सही उत्तर बता दिया है, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, एक और देखिए इसको ध्यान से। जो लोग इसको कर सकते हैं बताइए फटाफट, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि -3, b एक कोऑर्डिनेट है, -3, b है, और दूसरा क्या है? b, 1, b+4 है। दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु दिया हुआ है -1, 1, देखो ये दिया हुआ है। b का हमको मान बताना है कि b का मान क्या हो जाएगा। इसे आप x बोलिए, इसे आप y बोलिए, ठीक है। अब मध्य बिंदु के जो नियम होते हैं जनरली हम पढ़े हैं, जानते हैं। x1 है, y1 है, और ये x2 है और y2 है, x2 है, y2 है। सूत्र के हिसाब से x बराबर आपको ने पढ़ा है कि x1 प्लस x2। हमसे क्या पूछा? b का मान पूछा, तो b के लिए हम देख रहे हैं हमें x की जरूरत ही नहीं है। हमें जाना कहाँ चाहिए? देखो, निकालने को हम x लिखें अपने पूरे प्रोसेस के लिए, हमें x की आवश्यकता ही नहीं है। हमें सीधा y की जरूरत है, क्योंकि y से ही b रिलेट करता है।
तो y इज इक्वल टू हम सबको पता है कि y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो y की जगह कितना पुट करिए 1, y1 कितना है b और y2 कितना है b प्लस 4 बटा आप कितना करो 2, तो इधर चला जाएगा 2 इज इक्वल टू 2b प्लस 4, तो 2b इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा बताओ, -1 हो जाएगा। b का मान कितना हो गया, -1। जितने लोग -1 बता रहे एकदम परफेक्ट है। तो आप ऐसे भी प्रश्नों को फेस कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सभी प्रश्नों को कंफर्म कर लीजिएगा, रिलेट करते हैं आपकी परीक्षा से। और अगर हमने कंफर्टेबल होकर चीजों को कॉन्फिडेंस में रख करके समझ लिया तो कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है, आप आराम से परीक्षा में इनका हल कर सकते हैं। क्लियर? बिंदुओं हमारे पास एक है 1, -2, बहुत पूछा जाता है प्रश्न, और दूसरा हमारे पास क्या है -3, 4 है। कह रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब होता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। बाइसेक्ट नहीं ट्राइसेक्ट इसको लिखना चाहिए, बाइसेक्ट नहीं लिखो अंग्रेजी में, ट्राइसेक्ट लिखो, ठीक है। ट्राइसेक्ट का मतलब हो समत्रिभाजित अर्थात 3 बराबर भागों में बांटना। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, मैं कह दूं 2 बराबर भागों में बांटना, तो बीच में यहां पर कट मार दो, 2 बराबर भाग में बट गया। हमने कहा 3, तो यहां मतलब एक तरह से 2 कट आपको करने पड़ेंगे, एक पॉइंट इसको निकालना होगा, एक पॉइंट इसको, मतलब हमें 2 बिंदु बताने होंगे। 2 बिंदु आएंगे तभी जाकर के वह समत्रिभाजित हो पाएगा। समत्रिभाजित होने के लिए अगर मान लो एक बिंदु हमने P लिया है तो दूसरा बिंदु अपना क्या होगा, Q होगा। बहुत ही आराम से हम बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे आप ऐसे सोचो, आपको पता है पहला कोऑर्डिनेट है A है और ये दूसरा क्या है B है, ये 2 पोजीशंस तो आपको कंफर्म ही है। आपको जैसे समत्रिभाजित करना है तो आप बहुत इजीली आप अगर मान लो P पता करना चाहते हो तो P के लिए आपको इसको 1 मानना पड़ेगा, इसको 2 मानना पड़ेगा। अंतः विभाजन हो रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। अगर आपको Q पता करना है तो इसको आपको 2 मानना पड़ेगा यहां से यहां तक, और इसको 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। दोनों पे अपने हिसाब से चीजें डेवलप हो जाएंगी। और अगर आपने कोई भी चाहे P पता कर लिया चाहे Q पता कर लिया, P पता कर लेंगे तो कंफर्म है कि P और इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, और अगर Q पता कर लेंगे तो इन दोनों का मध्य बिंदु हो जाएगा। बड़े आराम से हम बता सकते हैं। देखिए कैसे, मान लो चलो हम क्या पता करें, सबसे पहले हम यहां पर P पता करते हैं। तो P के लिए इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, ऊपर वाला हटा दीजिए, हम P डिफाइन करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आपको चाहे P करना हो चाहे Q करना हो, बड़े आराम से आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखिए मेरी बातों को, इसे आप x1 मानो, अभी इसे y1, इसे आप x2 माने, इसे y2 माने। हम P के लिए कोऑर्डिनेट पता करने जा रहे हैं x y। चलिए, तो इस x का मान देखो कितना होगा, m, इसका मान m मानिए, इसका मान क्या मानिए, n मानिए। m मतलब 1, x2 है -3 प्लस अब इसका एक और भी मैं अभी आपको सटीक भी बता दूंगा, इसमें भी आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और n मतलब 2 गुणे x1 1 बटे m प्लस n 1 प्लस 2, तो ये हो गया भाई -3 प्लस 2 बटे 3, तो -1 बटे 3 हो गया। x का मान कितना हो गया, -1 बटे 3, -1 बटे 3 हो गया। अब y का मान जैसे यहीं पर अगर आपको पता करना है, देखिए बहुत आराम से बताइए, एक लिखे, y2 मतलब 4 प्लस 2 गुणे -2 बटे 1 प्लस 2, तो हो गया 4 - 4 बटे 3 मतलब 0 हो जाएगा। कितना, 0, मतलब इसका निर्देशांक आपका 0 हो गया। -1 बटे 3 कामा 0, -1 बटे 3 कामा 0, तो इसका कोऑर्डिनेट आ चुका है, ये देखो आ चुका है कि नहीं। इसका कोऑर्डिनेट P वाला तो हमारे पास है। अभी हमको Q पता करना है, तो आप इन दोनों का मध्य बिंदु कर रहे हैं, एक प्रकार से इन दोनों का मध्य बिंदु कर रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं। चलिए मध्य बिंदु करके देखिए, हमें इसका मान अगर हमें डिफाइन करना है, इसका मान क्या होगा। तो नियम के हिसाब से अगर इसका मान आपको निकालना है तो -1 बटा 3 प्लस -3 बटे 2, कंफर्म। तो क्या हो जाएगा, -1 बटा 3 -3 बटे 2, तो ये हो गया -1 -9 बटे 6 हो जाएगा। तो ये -10 बटे क्या होगा, 6, 2 3 6, 2 5 10, -5 बटे 3 हो गया। इसका मान कितना हो गया, -5 बटे 3, और इसका मान देखो कितना होगा, 0 प्लस 4 बटे 2, तो 2 आ जाएगा। तो -5 मतलब ए भी होगा और ए भी होगा, मतलब 2 बिंदु होंगे, समझ रहे हैं। यहां पर 2 बिंदु हुए, एक -1 बटे 3 कामा 0 और दूसरा है -5 बटे 3 कामा 2। ये 2 बिंदु आपके यहां पर ऐसे हैं जो इस दी गई बिंदुओं को, दी गई रेखा को समत्रिभाजित करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं। इस हिसाब से इसका उत्तर कितना हो जाएगा आप बताइए, ये दोनों होंगे। और दोनों होंगे तो आप क्या कहेंगे, वैसे भी हमको पता था इसमें 2 कोऑर्डिनेट आएंगे, 2 कोऑर्डिनेट आएंगे, हम पहले से भी तय थे कि हमारा उत्तर डी ही होगा, डी ही होगा।
बट आपको इसको करना कैसे था इसको मैंने आपको पॉइंट कर दिया। इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कभी आपके सामने प्रश्न आए तो आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकिएगा। ठीक है, दोनों अपने उत्तर हैं। अब इसी प्रकार के जैसे मैंने उसको 3 खंड में विभाजित किया था, वैसे यहां पर 4 खंड का आ गया है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको ट्राई करिए। जैसे मैं आपको पोजीशन समझा देता हूं कि करना कैसे है। -4, 0 है, 0, 6 है, करेक्ट, 0, 6 है। अब आप लोग इसको क्या करिए, 4 भागों में अगर विभाजित करना है तो एक बनेगा P, दूसरा बनेगा Q और तीसरा बनेगा R। आपके हिसाब से इसमें ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जैसे अगर इसको ले लो, 1 और 3 का रेशियो बना लो, ठीक है, 1, 3 का। जब बन जाए तो आपके पास इसका मान करना, इसका मान करना। देखो एक तो वैसे भी यहां पर कंफर्म था, इसमें आसान हो जाता है। जैसे अगर हम 4 भागों में विभाजित करना चाहते हैं, इसका मान बहुत ही क्लियर हो जाता है, इसमें बहुत ही ओरल आ सकता है। जो बीच वाला मान होगा इन दोनों का मध्य बिंदु होगा। देखिए एक तो मैं ऐसे ही बता देता हूं ओरल, आप लोग बाकी घर पे ट्राई कर लीजिएगा इसको। जैसे Q का मान अगर मुझे बताना है तो -4 + 0/2, -2 हो गया, और 0 + 6/2 तो 3 हो गया। -2, 3 देखो मैच कर रहा है कि नहीं, यस, ये आ गया। अब इन दोनों का मध्य बिंदु कर दो, P आ जाएगा। इन दोनों का मतलब -2, 3 देखो ऐसे कर देते हैं, -4 -2/2 तो -6/2 -3 हो गया। 0 + 3/2, 0 + 3/2 मतलब 3/2 हो गया। तो -3 और -3 3/2 ये भी मैच कर रहा है। ऐसे इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल दीजिए तो ए आ जाएगा, अर्थात इसमें भी तीनों ही उत्तर होंगे। बल्कि मैं तो कह रहा हूं ट्राइसेक्ट से ज्यादा आसान आपका जो है फोरसेक्ट है, मतलब 4 बराबर भागों में बांटना है। आप इन दोनों का मध्य बिंदु निकालो, -2 देखो जैसे इसका मैं कर रहा हूं, -2 + 0/2 -1 हो गया, और 3 + 6/2 9/2 आपका कितना हो गया, 9/2 हो गया। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए भी है, ए भी है, ए भी है, 3 के तीनों हैं। 4 बराबर भागों में बांटना है तो 3 के तीनों है, मतलब ए ओरल है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लें तो यहां पर तो बहुत ही आसान था, बल्कि 3 भागों में करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन थी। वहां 1 और 2 का रेशियो बनाना पड़ा, फिर मध्य बिंदु निकालना पड़ा। यहां तो बहुत ही ओरल है, यहाँ पे बिल्कुल आराम से आप उत्तर बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पर चाहे हम एक्स अक्ष की ही क्यों ना बात करें, ये भी तो एक लाइन है। वाई अक्ष की क्यों ना बात करें, अभी एक लाइन है। एक रेखा जो एक्स अक्ष के समांतर है, यह भी एक लाइन है। एक रेखा जो वाई अक्ष के समांतर है, यह भी एक लाइन है। ठीक है, ये भी एक लाइन है। या दो बिंदु ले लें, उनको मिला दें तो भी एक लाइन है। दो रेखाएं मतलब किसी को भी इंटरसेक्ट करती हुई चली जाती है, एक लाइन है। जब भी कभी रेखा बनेगी तो रेखा सीधी और सरल अर्थात स्ट्रेट लाइन होगी, तो उस रेखा का अपना एक समीकरण होगा। रेखा रिलेटेड होगी विथ एक्स एंड वाई। जैसे अगर हम मुझसे कोई पूछे कि आप सरल रेखा को क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आप लेकर चलोगे तो जो सरल रेखा का समीकरण होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का संबंध होता है। रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्स इज कॉल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्स इज कॉल्ड द व्हाट, दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। वही सच में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसको समझने के लिए आपको जो मैं बता रहा हूं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एक सेशन मुझे कल लेने दीजिए, फिर अरिथमेटिक के ही सेशन कुछ उठाऊंगा, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको मुझे प्रॉपर आप एक सेशन लेने दीजिएगा, कल मैं इसको अच्छे से आपको कंफर्म करता हूं, और यह जब क्लियर कर दूंगा तब मैं इसके आगे कंटिन्यू आपका कराऊंगा, मतलब सरल रेखा का समीकरण। इसके अंतर्गत क्योंकि प्रश्न आते हैं, एक सेशन पूरा मैं आपको कल कवर कराऊंगा, और इसको कल आप सेशन में कवर करिएगा। फिर मैं आपको परसेंटेज का भी भाग, प्रॉफिट लॉस का आप लोगों से डिस्कस हुआ, सांख्यिकी मुझे पढ़ाना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ाना है। मैं लगभग सारे टॉपिक कोशिश करूंगा कि आपका बाय प्रैक्टिस कवर हो जाए। ठीक है, बस आप रेगुलर बने रहिए, वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, इन्वॉल्व रहिए, और पढ़िए तो रेगुलर पढ़िए। मुलाकात कल होगी, लेकिन सरल रेखा के समीकरण के साथ। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलता हूं सेशन के कंटिन्यूटी के साथ, और कल हम इसके आगे का भाग कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।